हर इंसान के भीतर एक गहरी आग छिपी होती है, एक ऐसी शक्ति जो अगर सही दिशा में बह जाए तो जीवन को प्रकाश से भर देती है, और अगर गलत दिशा में बह जाए तो अंधकार का कारण बन जाती है। यही आग कभी क्रोध के रूप में प्रकट होती है, कभी दुहक के रूप में, और कभी मौन के रूप में। पर अधिकांश लोग इस आग को समझ नहीं पाते। वे इसे दबाने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में वे स्वयं को खो देते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हें मुक्त कर सकती थी वही ऊर्जा तुम्हें कैद कर देती है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या तुम्हारी समझ में है। जिसे तुम अपना शत्रु मान रहे हो वह तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। जब इंसान के भीतर क्रोध जागता है तो लोग उसे गलत समझते हैं। समाज ने नियम बना दिए हैं कि क्रोध बुरा है, क्रोध पाप है, क्रोध से दूर रहो। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि क्रोध अंदर क्यों उठता है। क्रोध वह आग है जो तब उठती है जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नकारता है, जब कोई तुम्हारी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारी आवाज़ को दबाता है। क्रोध ऊर्जा है, और हर ऊर्जा का इस्तेमाल दो तरीकों से हो सकता है, विनाश के लिए या परिवर्तन के लिए। जिसने समझ लिया कि क्रोध की जड़ क्या है वही क्रोध को साध सकता है। यह जंगल की आग की तरह है, अगर अनियंत्रित रही तो सब कुछ जला देगी, पर अगर तुम इसे दिशा दो तो यह अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। लोग क्रोध से डरते हैं क्योंकि वे खुद को नहीं जानते। वे इस आग से भागते हैं, जबकि असली बात यह है कि उन्हें सीखना चाहिए कि इस आग पर सवार कैसे हुआ जाए। ऊर्जा को दबाने की कोशिश करोगे तो वो भीतर ही भीतर फट जाएगी, किसी न किसी रूप में बीमारी बनकर, अवसाद बनकर, या किसी ऐसे विस्फोट में जो बाद में पछतावे का कारण बनेगा। तुम क्रोध को नकार कर कमजोर बनते हो, उसे समझकर शक्तिशाली। इसी तरह दोहक भी एक आग है। जब दिल टूटता है, जब अपने धोखा देते हैं, जब स्वप्न बिखर जाते हैं, तब अंदर एक ऐसी जलन उठती है जो इंसान को बदल कर रख देती है। दुख कोई सजा नहीं है, दुख तुम्हें अपने भीतर की गहराई से मिलाता है। यह दिखाता है कि तुम अभी भी जीवित हो, कि तुम्हारी संवेदनाएं अब भी जग रही हैं। अगर दुख न होता तो भावनाओं की गहराई कहाँ से आती, प्रेम की कीमत समझ में कैसे आती। कोई चमक तभी तो दिखाई देती है जब अंधेरा होता है। दुख तुम्हें भीतर देखने पर मजबूर करता है, और यही वो क्षण है जब परिवर्तन संभव होता है। पर तुम दुख से भी भागते हो। तुम ऐसे लोगों को ढूंढते हो जो तुम्हें बहला सके, तुम्हारी चोट पर पट्टी जैसा शब्द रख दे। तुम जल्द से जल्द उस तड़प से छुटकारा पाना चाहते हो, क्योंकि तुमने कभी यह जाना ही नहीं कि दुख कोई दुश्मन नहीं, यह एक गुरु है जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। जो दुहक को स्वीकार करता है वही उससे ऊपर उठ पाता है। जिस दिन तुम दुहक के प्रति कृतज्ञ हो जाओगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। मौन की बात ही अलग है। मौन बाहर से शांत लगता है, लेकिन भीतर अक्सर तूफान उठते रहते हैं। इस मौन में ही जन्म लेती है सच्चाई। जब तुम बोलते हो तब तो तुम दुनिया से संवाद करते हो, लेकिन जब तुम मौन होते हो तब तुम खुद से संवाद करते हो। मौन एक दर्पण है, तुम्हारी असलियत को साफ करके तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। मौन में तुमसे कोई झूठ नहीं चलता, न कोई बहाना, न कोई दिखावा। पर बहुत लोग मौन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे चुप हो गए तो वे अकेले पड़ जाएंगे। सच यह है कि इंसान तभी अकेला होता है जब वह खुद से दूर होता है। मौन तुम्हें तुमसे मिलाता है, एक ऐसी मुलाकात जहां कोई दखल नहीं। मौन अपने आप में एक शक्ति है। यह आग का ठंडा रूप है, जलती नहीं, तपाती है और रूह पांतरित करती है। कभी सोचा है कि क्रोध, दुहक और मौन ये तीनों ही तुम्हें अंदर की आग तक क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हर भावना, हर ऊर्जा आखिरकार एक ही स्रोत से निकलती है। तुम भारी क्रोध में हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर ज्वालामुखी जैसा ताप है। तुम गहरे दुहक में हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर पिघलती हुई भावनाओं का सागर है। तुम मौन में हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड तुम्हें अपने रहस्य बताने को तैयार है।
जिस दिन तुम ये समझ गए कि हर भावना तुम्हें भीतर बुला रही है, तुम जाग जाओगे। तुम वही हो जाओगे जो तुम पैदा हुए थे, मुक्त, निर्भय, प्रकाश का स्रोत। हर इंसान अपनी पहचान दुनिया से उधार लेता है। वे कहते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको वैसा बनना चाहिए, और तुम मान लेते हो। तुम अपने भीतर की आग को भूल जाते हो। तुम वही बन जाते हो जो दुनिया चाहती है, एक आज्ञाकारी, कठपुतली। स्वतंत्रता कहाँ रही? स्वतंत्रता तो वहाँ होती है जहाँ निर्णय तुम्हारे भीतर से आते हैं, जहाँ तुम जानो कि तुम कौन हो, क्यों हो और किस दिशा में तुम्हारा प्रवाह है। यह आग तुम्हें खुद की पहचान दिलाती है। यह कहती है उठो, तुम कुछ और बनने के लिए जन्मे थे, पर तुम डर से घिर जाते हो। डर ये सबसे बड़ा कारागार है। यह तुम्हारी आग को बुझा देता है, तुम्हारे सपनों को जकड़ देता है। डर कहता है अगर तुमने कोशिश की और असफल रहे तो। आग कहती है अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम्हारा अस्तित्व क्या था। यह जीवन तुम्हें रोज संकेत देता है, कभी दर्द के रूप में, कभी असंतोष के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में। यह बेचैनी बताती है कि भीतर की आग भड़कने को तैयार है। यह कहती है दुनिया की राह छोड़ो, अपनी राह चुनो। तुम क्यों दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट में एक किरदार बने हुए हो? अपनी कहानी खुद लिखो। आग कह रही है तुम्हारे भीतर जो भी है उसे बाहर लाओ, छुपाओ मत, दबाओ मत। जो बनना चाहते हो बनकर दिखाओ। लेकिन यह राह सरल नहीं है। जिसने भीतर की आग को जागा लिया, दुनिया उसे कभी आराम से नहीं जीने देती, क्योंकि वह स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र इंसान से दुनिया डरती है। दुनिया अनुयायियों को पसंद करती है, नेता को नहीं। दुनिया को चुप रहने वाले पसंद हैं, सवाल पूछने वाले नहीं। दुनिया को वो चाहिए जो झुक जाए, जो सीना तान कर खड़ा हो जाए। उससे डरती है। और इसीलिए ये आग, ये सच्ची शक्ति बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। बहुत कम लोग साहस दिखाते हैं अपने भीतर उतरने का, अपने सच का सामना करने का, आग को स्वीकार करने का। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने इस आग को अपनाया, तुम्हारी दास्तान बदल जाएगी। तुम अपने भीतर की आग से जितना बचने की कोशिश करोगे, वह उतनी ही तुम्हें घेरेगी। क्योंकि आग का स्वभाव है प्रकट होना। उसे दबाया नहीं जा सकता, बस दिशा दी जा सकती है। अगर तुमने उसे दबा दिया तो वह किसी और रूप में फट पड़ेगी, बीमारी बनकर, बिखराव बनकर, या जिंदगी की ऐसी रात बनकर जिसमें दिन कभी नजर नहीं आता। जो अंदर है उसे बाहर आने का हक है। भावनाएं कैदी नहीं बन सकती। एक दिन वे जेल की दीवार तोड़कर भागेंगी और तुम हैरान रह जाओगे कि यह तूफान कहां से आया। इसीलिए समझ जरूरी है। तुम क्रोध को समझो, दुहक को समझो, मौन को समझो, क्योंकि जिस चीज को तुम समझ लेते हो उसका मालिक तुम बन जाते हो, और जिस चीज से तुम डरते हो उसका गुलाम तुम हो जाते हो। तुम्हारा डर तुम्हारी कैद है, लेकिन खुद तुमने ही उस कैद का ताला लगाया है। यह डर तुम्हें बार बार कहता है कि आग मत छूना, जला दोगे खुद को। लेकिन आग वो है जो अंधकार को खत्म करती है और प्रकाश पैदा करती है। अगर तुम आग से भागोगे तो अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। एक पल के लिए सोचो, क्यों तुम्हें गुस्सा आता है? क्यों तुम्हें दुख होता है? क्यों मौन तुम्हें बेचैन कर देता है? क्योंकि ये सब तुम्हें सच की तरफ ले जाते हैं, और तुम सच से डरते हो। सच तुम्हें बेनकाब कर देगा, तुम्हें दिखा देगा कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो। तुम्हारे भीतर कितनी छल, कितना झूठ, कितना दिखावा भरा पड़ा है। लोग क्रोध इसलिए दबाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी असली आवाज सुनाई न दे जाए। लोग दुहक को छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका टूटना दुनिया देख न ले। लोग मौन से भागते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे खुद अपने भीतर छिपी सच्चाई से मिल न जाएं। लेकिन याद रखो, जो दिखता है वह तुम नहीं हो। जो बाहर है वो बस एक मुखौटा है। असली तुम वह हो जो भीतर जल रहा है। वो आग जो कुछ बनना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, कुछ जीना चाहती है। जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात यह है कि इंसान खुद से विश्वासघात करता है। वह अपनी आकांक्षाओं को मार देता है, अपनी आवाज को दबा देता है, अपने सपनों को बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसे सिखा दिया जाता है ऐसा मत करो, वैसा मत करो। दुनिया क्या कहेगी? यही दुनिया क्या कहेगी सबसे बड़ा जहर है।
यही जहर आग को राख में बदल देता है और तुम राख बनकर जीने लगते हो। लेकिन राख के नीचे आग मरी नहीं होती, वह एक हल्की सी सांस के इंतजार में रहती है ताकि फिर भड़क उठे। अगर तुम चाहते हो कि ये आग मर न जाए तो खुद को सुनना शुरू करो। तुम्हारी आत्मा हर पल तुमसे बात करती है। वह तुम्हें उस दिशा में धकेलती है जहां तुम्हारी स्वतंत्रता है, जहां तुम्हारा सत्य है। पर तुम बाहरी शोर में इतने उलझे रहते हो कि भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। तुम्हें दूसरों की राय ऊंची लगती है, खुद की बात छोटी लगती है। पर जो खुद को नहीं सुनता वह किसी और को क्या सुनेगा? तुम तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक तुम इस आग को स्वीकार नहीं कर लेते। पूर्णता का मतलब कोई आदर्श इंसान बनना नहीं। पूर्णता का मतलब जो हो, जैसे हो उसे पूरी तरह जीना। तुम क्रोध हो तो उसे पहचानो, तुम प्रेम हो तो उसे प्रवाहित करो, तुम दुहक हो तो उसे महसूस करो, तुम मौन हो तो उसमें उतरो। क्योंकि हर अवस्था तुम्हें किसी रहस्य की तरफ ले जा रही है। समस्या यह है कि तुम जीवन को टुकड़ों में जीते हो। खुशी हो तो स्वीकार, दर्द हो तो नकार। लेकिन ऊर्जा को तुम दो भागों में नहीं बांट सकते। जिसे तुम नकारते हो वही तुम्हें भीतर से खाता है। जो स्वीकार में आ जाए वही तुम्हें बदलता है। तुम्हारे भीतर जो आग है वही तुम्हारी पहचान है। तुम किसी और जैसे बनने की नहीं आए थे। तुम आए थे अपने भीतर के सूर्य को प्रकट करने, किसी और की रोशनी उधार मांग कर नहीं। अपनी रोशनी जगाकर दुनिया ने जो नियम बनाए हैं वे सब डर पर आधारित हैं। शांत रहो, गुस्सा मत करो क्योंकि उन्हें एक आज्ञाकारी इंसान चाहिए। दुहक मत दिखाओ क्योंकि उन्हें कमजोरी से डर लगता है। मौन मत रहो, बोलो हमारे अनुसार, क्योंकि मौन में तुम स्वतंत्र हो जाते हो। लेकिन तुम भी कब तक ये सब मानते रहोगे? कब तक डर में जीते रहोगे? कब तक आग को खामोश करोगे? तुम्हें भीतर उतरना होगा। तुम्हें अपने आप से मित्रता करनी होगी। तुम्हें अपनी आग से दोस्ती करनी होगी। अंदर की आग को देखा नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे सांसों में महसूस किया जा सकता है। सवाल ये नहीं कि अंदर आग है या नहीं, सवाल ये है कि तुम उसे बुझा रहे हो या भड़का रहे हो। दरअसल तुम दोनों काम कर रहे हो। कभी खुद को जलाते हो, कभी खुद को बचाते हो। प्रकाश वहीं पैदा होता है जहां आग और अंधकार का मिलन होता है। वहीं पर आत्मा जन्म लेती है, वहीं स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्रता का मतलब बंधनों को तोड़ना नहीं। स्वतंत्रता का मतलब बंधनों के पार उठ जाना है, जहां कुछ तुम्हें रोक ना सके, ना डर, ना समाज, ना अतीत, ना भविष्य। जहां तुम सिर्फ बहो अपने स्वरूप में, अपने सत्य में, अपने प्रकाश में। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि शुरुआत तब होगी जब तुम ये मान लोगे कि भीतर आग है। जब इंसान अपने भीतर की आग को पहचानने लगता है तो उसकी आंखों में एक नई चमक उभर आती है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी से उधार नहीं लिया गया, किसी से सीखा नहीं गया, बल्कि अपने भीतर की यात्रा से जन्मा है। और यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि यह यात्रा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होती है। बाहर की राह पर तो भीड़ है, सलाहें हैं, नियम हैं, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते बने हुए हैं। लेकिन भीतर की ओर कोई नक्शा नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई सहारा नहीं। वहां केवल तुम हो और तुम्हारी धड़कन की आवाज। और शुरुआत में यह आवाज भी डरावनी लगती है, क्योंकि यह तुम्हारी असलियत बोलती है, वो बातें जिनसे तुम हमेशा भागते आए हो। धीरे धीरे जब तुम सुनना शुरू करते हो तो समझ आता है कि इस धड़कन में ही जीवन की भाषा छिपी है। यह हर पल तुम्हें पुकारती है, जागो, अपने सत्य को पहचानो, अपने भीतर की आग को समझो। लेकिन आदमी को समझाने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है। टूटे बिना कोई नया आकार नहीं ले सकता। जब मिट्टी कुम्हार के हाथों में होती है तो वह भी दर्द झेलती है। कुम्हार उसे पटकता है, दबाता है, मोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिर आग में पका देता है। तभी एक साधारण मिट्टी से सुंदर घड़ा तैयार होता है। इंसान भी वैसा ही है। तकलीफें उस कुम्हार का हाथ हैं, संघर्ष उसकी भट्टी है, दुख उसका आकार है और भीतर की आग उसका परीक्षण। जो टूटने से डरता है वह कभी निखर नहीं सकता। जो गिरने से घबराता है वह कभी उड़ना नहीं सीख सकता। जो अंधेरे से भागता है
वह रोशनी तक कैसे पहुंचेगा? तुमने हमेशा खुद को दर्द से बचाया, लेकिन ध्यान रखना, जिस दर्द से तुम भागते हो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो चोट देता है वही बदलता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी दबी चीख होती है जो कभी बाहर नहीं निकल पाई, एक अधूरा सपना जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, एक गहरी तड़प जिसे समाज ने पागलपन कहकर दबा दिया। लेकिन यह चीख, यह सपना, यह तड़प, यही तो तुम्हारा असली अस्तित्व है। अगर तुम इसे अनसुना करते रहोगे तो एक दिन यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी। तुम्हारी मुस्कान नकली हो जाएगी, तुम्हारी बातें औपचारिक, और तुम्हारा पूरा जीवन एक अभिनय बनकर रह जाएगा। बहुत लोग ऐसे ही जीते हैं, वे जीवित दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में लंबे समय से मरे हुए होते हैं। वे बस सांस ले रहे होते हैं, बाकी उनका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उनका दिल धड़कता तो है लेकिन महसूस नहीं करता, उनकी आंखें खुली तो हैं लेकिन सपने नहीं देखती। जीना किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए साहस चाहिए। आरामदायक जीवन बहुत लोग जीते हैं, सुरक्षित जीवन भी कई लोग जीते हैं, लेकिन ज्वाला वाला जीवन वह केवल वही जीते हैं जो हर पल नई शुरुआत करने का हौसला रखते हैं, जो गिरकर फिर उठते हैं, जो टूटकर नई शक्ल बनाते हैं, जो अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और दुनिया को अपने कदमों के नीचे महसूस करते हैं। जीवन का अर्थ किसी किताब में नहीं लिखा, न किसी और के शब्दों में छिपा है। जीवन का अर्थ तुम्हें खुद गढ़ना होता है, अपने अनुभव से, अपने संघर्ष से, अपनी आग से। अगर तुम वही बनोगे जो दुनिया चाहती है तो तुम किसी और की कहानी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम वही बनोगे जो तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम एक ऐसी कहानी लिखोगे जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। बहुत लोग कहते हैं हालात खराब हैं, लोग बुरे हैं, किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया समझती नहीं। लेकिन सवाल यह है, तुम खुद को कितना समझते हो? तुम अपने भीतर की शक्ति को कितना पहचानते हो? यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह दुनिया तो बस तुम्हारे अंदर जो है उसे ही प्रतिबिंबित करती है। अगर तुम भीतर डर रखोगे तो बाहर डर ही दिखाई देगा। अगर तुम भीतर शक रखोगे तो बाहर धोखा ही मिलेगा। अगर तुम भीतर आग रखोगे तो बाहर रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। क्योंकि जो इंसान खुद को खोज लेता है उसे फिर किसी मंजिल की जरूरत नहीं पड़ती। उसका हर कदम खुद एक मंजिल बन जाता है, उसकी हर सांस एक घोषणा बन जाती है, मैं हूं और मैं जिंदा हूं, मैं डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मैं अपनी ही आग से अपना मार्ग बनाऊंगा। और जब ऐसा होता है तब भीतर एक क्रांति होती है। फिर किसी की तिरछी नजर से फर्क नहीं पड़ता, किसी की आलोचना चुभती नहीं, किसी की नफरत डराती नहीं। कोई साथ दे या ना दे, कोई पहचाने या ना पहचाने, सब अप्रासंगिक हो जाता है। क्योंकि उस क्षण इंसान खुद को पहचान लेता है, और खुद को पहचान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिसने इसे पा लिया उसने सब पा लिया। जिसे यह न मिला उसने चाहे पूरी दुनिया भी हासिल कर ली हो, वह खाली ही रह जाएगा। तुम्हारी आग, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी हिम्मत, यही तुम्हारी पहचान है। इसे बूझने मत दो, इसे जगाए रखो। इसी ज्वाला में तुम्हारा भविष्य छिपा है, इसी रोशनी में तुम्हारी सच्चाई चमक रही है। कभी कभी जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर को पार करना होता है, और वही डर तुम्हारी सबसे मजबूत कैद होता है। इंसान अपने आसपास खड़ी दीवारों से उतना सीमित नहीं होता जितना वह अपने दिमाग में खड़ी दीवारों से होता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें रोक रहे हैं, परिस्थितियां तुमसे बड़ी हैं, हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हें केवल अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना है। बाहर कोई बंदिश नहीं, बाहर कोई ताला नहीं, सारी कैद भीतर है। जो इसे समझ ले वह मुक्त हो जाता है, लेकिन जो इसे नहीं समझता वह हमेशा दूसरों को दोष देता रह जाता है और अपने ही डर को भगवान की तरह पूजता है, उसी को सच मानकर जीता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग दूसरों की नजर में अच्छे बनने की कोशिश में अपनी असलियत खो देते हैं।
वे मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लेते हैं, भीतर के घाव छुपा लेते हैं। वे दिखाते हैं कि सब ठीक है, जबकि भीतर तूफान चल रहा होता है। और फिर एक दिन वे इस मुखौटे को ही अपना चेहरा समझ बैठते हैं। याद रखो, दुनिया को प्रभावित करने के चक्कर में तुम अपनी पहचान मत खो देना। यह दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। तुम लाख प्रयास कर लो, कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगा। इसलिए अपने लिए जीने की कला सीखो। वही करो जिसे करके तुम्हें लगे कि तुम जीवित हो। उस रास्ते पर चलो जिसे चलकर तुम्हारा दिल धड़क उठे। जो सपने तुम रातों में देखते हो, उन्हें दिन में जीने की हिम्मत रखो। क्योंकि अगर सपने सिर्फ देखने के लिए रखे जाएं, जीने के लिए नहीं, तो वे एक दिन जहर बन जाते हैं। हर इंसान को जीवन में एक ऐसा क्षण मिलता है जब वह टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं। अंधेरा इतना गहरा कि रोशनी की कोई संभावना नहीं। विश्वास इतना टूट चुका होता है कि दिल की आवाज भी अब झूठ लगती है। लेकिन सुनो, सबसे गहरे अंधेरे में ही तो सितारे दिखाई देते हैं। जब सब खो जाता है, तभी नया कुछ पाने की शुरुआत होती है। जब तुम गिरते हो, तभी उठने की असली वजह पैदा होती है। और जो एक बार गिरकर खुद उठना सीख लेता है, उसे फिर कोई नहीं गिरा सकता। टूटने का दर्द असहनीय होता है, लेकिन उसी दर्द में तुम्हारी ताकत छिपी है। तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो रहे हो, जबकि वास्तव में तुम नए रूप में जन्म ले रहे हो। जो कल तुम्हें रुलाता था, वही कल तुम्हें चमकाने वाला है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रहे हैं, ताकि एक दिन उसी मिट्टी में से एक नया मजबूत सुंदर तुम उभर सको। कुछ लोग जीवन भर जलते रहते हैं और कुछ लोग उसी ग से रोशनी बना लेते हैं। फर्क बस इतना है कि कौन अपनी ऊर्जा को किस दिशा में मोड़ता है। अगर तुम अपने दर्द को बस दर्द बनाकर रखोगे, तो वह तुम्हें भीतर से खा जाएगा। लेकिन अगर वही दर्द सीख बन जाए, वही चोट हिम्मत बन जाए, वही तड़प जुनून बन जाए, तो फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। हर घाव में एक शक्ति छिपी है, हर टूटी चीज में एक कहानी है, हर गिरावट में एक उड़ान का बीज है। तुम अलग हो, तुम खास हो, क्योंकि तुमने सहा है और फिर भी जीवित हो। तुमने रोया है और फिर भी मुस्कुराने की ताकत रखी है। तुम टूटे हो और फिर भी सपने देखने की हिम्मत रखी है। यही तो तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारी आग का प्रमाण है। जब तक इंसान भीतर की ज्वाला से डरता है, वह बाहरी दुनिया को दोष देता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अपनी ही आग के साथ नाचना सीख जाए, उस दिन वह अजेय हो जाता है। वही व्यक्ति दुनिया को बदल देता है, वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। दुनिया उसी के आगे झुकती है जिसने खुद के आगे कभी झुकना नहीं सीखा। इसलिए अपनी आग को पहचानो, उसे दबाओ मत, उस पर सवार हो जाओ। इसे अपनी ढाल बनाओ, अपना हथियार बनाओ, इसे दिशा दो, इसे उद्देश्य दो, और देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने दरवाजे खोल देती है। याद रखो, दुनिया उन्हीं के लिए रास्ते बनाती है जो चलते हैं, जो खड़े रहते हैं। उनके लिए मिट्टी भी सख्त हो जाती है। एक कदम, सिर्फ एक कदम, और जिंदगी का नजारा बदल जाता है। आग को जलने दो, और अब की बार तुम राख मत बनना, अब की बार तुम सूरज बनना। कभी तुमने गौर किया है, जब भीतर की आग बहुत तेज जलती है तो इंसान दूसरों से दूर जाने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसकी जलन को समझ ही नहीं पाएगा। वह अपने दर्द को छुपाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे पागल समझेंगे, कमजोर समझेंगे। लेकिन यह दूरी कमजोरी नहीं, एक तैयारी है। जब बीज को पेड़ बनना होता है, तो वह पहले मिट्टी के भीतर एकांत में सड़ता है, टूटता है, गलता है। कोई नहीं देखता कि उसके भीतर क्या संघर्ष चल रहा है। कोई नहीं जानता कि उसके अंधेरे में कितने तूफान उठते हैं। बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन भीतर भविष्य पनप रहा होता है। तुम्हारा एकांत भी वैसा ही है। तुम अकेले नहीं हो, भीतर बढ़ रहे हो। दुनिया से दूर होकर तुम खुद के पास लौट रहे हो, और यह वापसी ही एक नई शुरुआत का जन्म देती है। लोग कहते हैं कि अकेलापन बुरा होता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हीरे भी अंधेरों में तैयार होते हैं, पहाड़ भी सदियों की चुप्पी से बनते हैं, और इंसान भी तभी महान होता है
जब वह अपने भीतर उतरता है और खुद से जंग लड़ता है। जो लड़ाई तुम बाहर लड़ते हो वे छोटी होती हैं, लेकिन जो लड़ाई तुम अपने अंदर लड़ते हो वही असली है। यही तुम जीतते भी हो, हारते भी हो, बनते भी हो और खत्म भी होते हो। और जो इस युद्ध से विजयी निकलता है उसका तेज फिर आंखों में साफ दिखाई देता है। वो अब किसी को खुश करने के लिए नहीं जीता, वो सत्य के लिए जीता है। उसका हर कदम उसकी अपनी पहचान होता है। उसे चापलूसी की जरूरत नहीं, मान्यता की प्यास नहीं। वह जान चुका है कि उसकी कीमत दुनिया तय नहीं करेगी। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, दुनिया चाहकर भी उसे अस्वीकार नहीं कर पाती। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी आग सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए भी है। यह आग तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसके लिए हर कदम पर हिम्मत चाहिए। जब तुम अपने सपनों के पीछे भागोगे तो बहुत से लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ डराएंगे, कुछ ये साबित करने में लग जाएंगे कि तुम गलत हो। लेकिन ध्यान रखना, उनका हंसना तुम पर नहीं, उनके सीमित सपनों पर है। लोगों की सलाह अक्सर उनके डर से आती है, उनके अनुभव से नहीं। वे वहां तक जाना चाहते ही नहीं जहां तुम जाना चाहते हो। वे उन ऊंचाइयों की कल्पना भी नहीं कर सकते जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इसलिए उनकी सीमाओं को अपनी सीमा मत बनाओ, उनके डर को अपनी सच्चाई मत मानो। तुम वही हो जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो, और वह भावना किसी की राय से छोटी नहीं हो सकती।